Assalamualaikum dear students. On the behalf of Gazel Academy Senior Campus, Gujranwala Kent, I am Muhammad Shahidul Islam, your math teacher. Now we start exercise 3.3. We solve question number 3, part number 4. Show that left is equal to right. Question number 3, part number 4. Take left hand side. 1, 1, 1, x, y, and z, x, y, y, z, or z, x, and x, y. This is. इस पार्ट के अंदर लेफ्ट साइड पे आपके पास एक डिटर्मिनेंट है और राइट साइड पे भी आपके पास एक डिटर्मिनेंट है. इट मीन्स दिस शो दैट कि जब आपके पास एक डिटर्मिनेंट क्वेश्चन हो और उसका आंसर भी डिटर्मिनेंट हो तो आपने एक डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड नहीं करना. पहला पॉइंट तो ये. इट मीन्स ये एक्सपेंडिंग का क्वेश्चन नहीं है कि आप लेफ्ट साइड को एक्सपेंड करेंगे तो राइट साइड एक्सपेंड जब आप करते हैं तो इट मीन्स आपके पास एक वैल्यू आंसर आता है. तो राइट साइड पे एक वैल्यू नहीं है तो डिटर्मिनेंट का आंसर डिटर्मिनेंट में ही आना लेकर आना है. तो राइट साइड को अगर देखें लेफ्ट और राइट को कंपेयर करें तो फर्स्ट टू रोज सेम है, जब थर्ड रो सेम नहीं है. तो थर्ड रो जो है राइट साइड की वो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जी स्क्वायर है. इट मीन्स आप यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जी स्क्वायर लाना चाहते हैं. तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक्स वाई जी से मल्टीप्लाई कर देंगे और डिवाइड कर देंगे. अपनी तरफ से नंबर मल्टीप्लाई और डिवाइड. फिर फर्स्ट कॉलम को एक्स से मल्टीप्लाई, सेकंड को y से और थर्ड को z से मल्टीप्लाई. तो इससे क्या हो जाएगा, ये रो आपके पास x स्क्वायर y स्क्वायर और z स्क्वायर आपके पास बन जाएगी. ओके, सो मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय x y z 1 1 1 x y and z y z z x और x y. अब हम क्या करेंगे, ये जो फर्स्ट एक्स है फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे हम. क्लियर, मल्टीप्लाइंग कॉलम 1 बाय एक्स, कॉलम 2 बाय वाई एंड कॉलम 3 बाय z एंड वी गेट 1 ओवर एक्स वाई z. दिस इज. अब x y और z के अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा. रिमेनिंग आपके पास 1 ओवर एक्स वाई z है. तो फर्स्ट कॉलम को x से मल्टीप्लाई, इसको x से मल्टीप्लाई कर दें. x x स्क्वायर x y एंड z, इसको y से y y स्क्वायर एंड x y एंड z. दिस इज z z स्क्वायर x y एंड z. ये आपके पास आ. इससे क्या आपके पास ये लास्ट जो रो है ये सेम एलिमेंट्स हैं एक्स वाई सी. इसको कॉमन निकालें फ्रॉम कॉलम 3 से एक्स वाई जी कॉमन. तो आपके पास बाहर क्या बनेगा, अगेन एक्स वाई जी ओवर एक्स वाई जी और रिमेनिंग आपके पास एक्स और ये आपके पास 1 1 और ये 1 आपके पास बन जाएगा. ओके, दिस इज कट. तो ये आपके पास राइट साइड के 3 रोज आपके पास क्रिएट हो गए बट इंटरचेंजिंग है कुछ. तो ये जो लास्ट आपके पास रो है इसको आप फर्स्ट प्लेस पे लाना चाहते हैं, फर्स्ट रो बनाना चाहते हैं. ये थर्ड रो को फर्स्ट प्लेस पे लेकर आना है. तो इसके लिए हमारे पास एक प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट है, वो हम इसके बाद डिस्कस करते हैं कि इंटरचेंज प्रॉपर्टी कि किसी भी रो, दो रो को या एनी 2 कॉलम को आप इंटरचेंज करते हैं तो बाहर जो डिटर्मिनेंट के बाहर रिजल्ट है वो माइनस में आ जाएगा. क्लियर. तो अब आप ये लास्ट जो रो है थर्ड रो, इसको आप इंटरचेंज करेंगे सेकंड रो के साथ. तो ये सेकंड रो में चले जाएगी और ये थर्ड में चले जाएंगे. ये थर्ड और सेकंड को इंटरचेंज करेंगे आप बाय इंटरचेंज प्रॉपर्टी R2 and R3 interchange. So this is बाहर क्या आ जाएगा, -1 क्रिएट हो जाएगा आपके पास. ये रूल है इंटरचेंज का. जब भी आप किसी 2 रोज को या कॉलम को इंटरचेंज करते हैं तो बाहर रिजल्ट
-1 आएगा। तो फर्स्ट रो आपके पास x y एंड z और ये 1 1 1 x स्क्वायर y स्क्वायर एंड z स्क्वायर आ। अब ये जो आपके पास सेकंड रो है ये फर्स्ट प्लेस पे लेकर आनी है, तो फर्स्ट और सेकंड को इंटरचेंज करते हैं बाय इंटरचेंजिंग r1 एंड r2। ओके, देन वी गेट अगेन -1, एक और -1 बार क्रिएट हो जाएगा जिससे आपके पास माइनस माइनस प्लस b बन जाएगा और आपका जो रिजल्ट है इट इज राइट हैंड साइड। ये दोनों आपके पॉजिटिव, इट इज राइट हैंड साइड। ये आपके पास आंसर आ गया 1 1 1 x y z x स्क्वायर y स्क्वायर एंड z स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, if a is equal to and b is equal to this matrices then find a12 a22 a30, यानी ये आपने कोफैक्टर्स फाइंड करने, आपने जस्ट कोफैक्टर्स। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 4, if a is equal to 1 2 -3 0 and 1, we have to find पार्ट नंबर 1 है, कहता है a12 फाइंड करें, a22 और a32 एंड a डिटर्मिनेंट। ये आपने 4 वैल्यूज फाइंड करनी है। ये 3 आपके पास कोफैक्टर्स है और ये आपके पास क्या है, डिटर्मिनेंट है। इसको हम फाइंड करते हैं। तो कोफैक्टर अभी हमने फाइंड किए थे, a12 is equal to -1 raised to power 1 plus 1 multiply minor of 12, ये इसका फॉर्मूला है कोफैक्टर का। तो इसको सॉल्व करते हैं, -1 की पावर 2 इंटू माइनर ऑफ 12। अब ये आपके पास 11 एलिमेंट है, ये 12 है। इससे कंसर्निंग कॉलम एंड रो छोड़ दें, ये 4 एलिमेंट्स आपके पास आएंगे, 0 0 -2 एंड 1। -2 की पावर 2 जो है ये इवन नंबर है, इट इज पॉजिटिव, तो ये +1 आ जाएगा आपके पास, इंटू 0 मल्टीप्लाई 0 आ जाएगा, इट इज 0। नेक्स्ट आपके पास कोफैक्टर है a22, -1 की पावर 2 + 2 इंटू माइनर ऑफ 22, तो -1 की पावर क्या आ जाएगी 4 और माइनर ऑफ 22, ये 22 एलिमेंट है। इससे कंसर्निंग कॉलम और ये रो है, तो 1 -3 और -2 एंड 1, इसको सॉल्व कर लें आप। तो -1 की पावर अगेन इवन नंबर है आपके पास, तो इवन नंबर जब भी आपके पास आए, सॉरी यहां पे 1 एंड 2 है, दिस इज 2, तो 2 + 1 इट इज 3 और -1 की पावर ऑड नंबर आपके पास -1 रहेगा, तो -1 को 0 से मल्टीप्लाई इट इज 0। और ये -1 की पावर इवन नंबर है, जब इवन नंबर हो तो वो माइनस जो है वो क्या हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है। ओके, तो ये +1 आपके पास आ जाएगा, 1 × 1 1, -3 × -2 इट इज पॉजिटिव 6, तो -5 × 1 इट इज -5। ओके, लास्ट आपके पास है a32, -1 की पावर 3 + 2 इंटू माइनर ऑफ 32, -1 की पावर 5 इंटू माइनर ऑफ 32, ये 32 एलिमेंट है, 31 32। कंसर्निंग कॉलम एंड रो फिनिश 1 -3 0 एंड 0, तो ये -1 ही आएगा क्योंकि ऑड पावर है, 0 -0 इट इज, ये आपके पास 0 आ जाए। तो ये आपके पास 3 कोफैक्टर्स फाइंड हो गए। अब लास्ट है डिटर्मिनेंट फाइंड करना। डिटर्मिनेंट फाइंड करने के 2 मेथड है, एक तो एक्सपेंडिंग बाय फर्स्ट रो है और एक विद द हेल्प ऑफ कोफैक्टर है। जैसे मैंने एग्जांपल आपको दी थी कि एनी वन रो और एनी वन कॉलम के आपके पास कोफैक्टर अगर गिवन हो गए हैं, जैसा कि ये गिवन है 12 22 एंड 32, ये 3 एलिमेंट है 1 2 3, 12 20 22 एंड 32, ये कॉलम नंबर 2 है। तो किसी एक कॉलम के कोफैक्टर गिवन हो तो आप डायरेक्ट डिटर्मिनेंट ऑफ ए फाइंड कर सकते हैं। वी नो दैट डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू बाय कॉलम नंबर 2। तो कॉलम नंबर 2 के एलिमेंट्स कौन से होते हैं, 12 a12
22 A22, 32 A32, ओके। तो A12 ये स्मॉल ए एलिमेंट्स है, कैपिटल ए कोफैक्टर है, पॉइंट ऑफ नोटिंग। स्मॉल ए आपके पास ये 12 22 एन, दिस इज 2 मल्टीप्लाई A12 आपने फाइंड किया, इट इज 0, वैल्यू पुट करते हैं। 22 एलिमेंट्स -2 है, 22 कोफैक्टर इट इज -5, 32 एलिमेंट आल्सो -2 और 32 एलिमेंट्स कोफैक्टर जो है वो आपके पास क्या है, 0 है। सो दिस इज 0, -2 मल्टीप्लाई -5 इट इज 10 और दिस इज 0, इट इज 10, दिस इज योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द वैल्यू ऑफ x इफ फर्स्ट पार्ट, सेकंड एंड थर्ड, जस्ट डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करना और x की वैल्यू फाइंड करनी है। वेरी सिंपल। क्वेश्चन नंबर 6 एक पार्ट हम कर लेते हैं। फर्स्ट पार्ट इज दैट 3 1 and x -1 3 4 is equal to -30. We have to find the value of x. x की वैल्यू फाइंड करनी है आपने। Just expanding my first row. थ्री इंटू, मैं इसको डायरेक्ट एक्सपेंड करता हूं, 3 इंटू ये माइनर आपके पास है, 3 को 0 से मल्टीप्लाई, 4 को 1 से मल्टीप्लाई, 0 - 4, ये डिटर्मिनेंट बनता है माइनर आपका, इसको आप सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट एलिमेंट नेगेटिव आएगा 1 इंटू, अब 1 का माइनर ये कॉलम और ये रो छोड़ दें, ये 4 एलिमेंट है, -1 4 x एंड 0, 1 को x से 0 से मल्टीप्लाई 0 माइनस 4 को x से मल्टीप्लाई 4x प्लस लास्ट एलिमेंट है x, x से कंसर्निंग कॉलम है, रो छोड़ दें, ये 4 एलिमेंट माइनर है, इसको मल्टीप्लाई करें, 1 मल्टीप्लाई 1 -1 3 मल्टीप्लाई x, इट इज x इज इक्वल टू -30। अब इसको सॉल्व कर लें तो x की वैल्यू आ जाएगी, ओके। तो 3 मल्टीप्लाई -4 इट इज -12, -1 मल्टीप्लाई दिस पॉजिटिव 4x और x मल्टीप्लाई -1 -x और -3x² प्लस 30 इक्वल टू 0। 30 को आप लेफ्ट साइड पे ले, -3x² 4x -x it is 3x, 30 - 12 18 equal to 0, ओके। अब हम -3 पे डिवाइड करते हैं तो क्या आ जाएगा, x² -x -6 इक्वल टू 0, दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसको आप फैक्टराइज करें, फैक्टराइज करने के बाद आपके पास x की 2 वैल्यूज आ जाएंगी, दिस इज योर आंसर। अब आप मिड टर्म ब्रेक से सॉल्व कर लें आप इसको, तो x² माइनस -2 -3 9 3 4s are -12 -1 मल्टीप्लाई दिस प्लस 4x और x मल्टीप्लाई -x मल्टीप्लाई -3x², ओके। 30 इधर आके प्लस हो गया, तो -3x², 4x में से x निकालें प्लस 3x, गुड। 30 में से 12 माइनस कर दें हम तो प्लस 18 इक्वल टू 0, -3 पे डिवाइड कर देंगे तो ये आपके पास पॉजिटिव x² आ जाएगा और ये आपके पास -1 आ जाएगा और 3 6 और ये आपके पास -6 आ जाएगा, ओके। तो गुड, -3 and 2 -6 इक्वल टू 0, 2 और 3 आपके पास ये पेयर बनेंगे, ओके। तो x इज कॉमन, x -3, 2 इज कॉमन, x -3 इक्वल टू 0, तो x -3 एंड x प्लस 2 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू एक 3 आ जाएगी और एक x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -2, दिस इज योर आंसर, ओके।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा, फाइंड द वैल्यू ऑफ लेमडा इफ ए एंड बी आर सिंगुलर। सिंगुलर मीन क्या होता है? व्हेन द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज 0 इट इज सिंगुलर। रिजल्ट इज दैट आपने ये फर्स्ट पार्ट ए करना है, बी जो है चूंकि वो 4x4 आपके पास ऑर्डर है, वो अभी मैंने आपको अंडरस्टैंड नहीं करवाया, तो वो बाद में करेंगे। जस्ट ए पार्ट आप खुद कीजिएगा। इसका डिटर्मिनेंट इक्वल टू क्या लिखना है? 0, क्योंकि सिंगुलर बोला उसने। तो डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 करके फर्स्ट रो का एक्सपेंड करना है, जैसे अभी हमने यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड की है, यहाँ पे जस्ट 0 आ जाना है। तो एक्सपेंड करने के बाद x के लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 12 में फर्स्ट 2 पार्ट करेंगे। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर सिंगुलर एंड विच ऑफ देम आर नॉन सिंगुलर। जस्ट ये बताना है कि कौन सा मैट्रिक्स सिंगुलर है और कौन सा नॉन सिंगुलर। कैसे पता चलता है? डिटर्मिनेंट से। डिटर्मिनेंट को सॉल्व करेंगे, अगर उसका आंसर 0 आ जाए तो आपने नीचे क्या लिखना है? इट इज सिंगुलर। अगर 0 ना आए तो क्या लिखना है? इट इज नॉन सिंगुलर। जस्ट फर्स्ट 2 पार्ट आप 3x3 कीजिएगा, डिटर्मिनेंट फर्स्ट रो को एक्सपेंड करेंगे, आंसर अगर 0 आ गया तो सिंगुलर, अदरवाइज नॉन सिंगुलर। क्वेश्चन नंबर 14 पे आए हम। ये 14, 15 जो है और 16 है, ये जस्ट क्वेश्चन मैट्रिक के हैं और ये यूनिवर्स ऑलरेडी आपने ये फाइंड किया हुआ है, तो इसको आप खुद देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 में अंडर थोड़ा सा टिप्स आपको देता हूँ। वेरीफाई करना है आपने, चूंकि ये 2x2 ऑर्डर है और ये 3.1 एक्सरसाइज में भी किया हमने, 3.2 एक्सरसाइज में भी हमने इनवर्स वाला किया हुआ है 2x2 मैट्रिक्स का, और ये आगे मैट्रिक में भी आपने पढ़ा हुआ है। क्लियर? तो 14 क्वेश्चन में देखिएगा, लेफ्ट साइड है ए बी इनवर्स, AB is the inverse of B inverse into A inverse। किधर प्रूव करें आप इसको? If A and B are given, तो ये 2x2 गए, वेरी इजी। जस्ट मैं आपको हिंट देता हूं, इसकी लेफ्ट साइड आप ले लेंगे, AB is the inverse। तो पहले आप A और B को मल्टीप्लाई करेंगे, आपके पास AB मैट्रिक्स आ जाएगा आपके पास। जस्ट A और B को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आपके पास एक प्रोडक्ट, एक ए बी मैट्रिक्स आ जाएगा। इसका फिर इनवर्स फाइंड करना है, जैसे ए इनवर्स निकालते हैं, तो इसका इनवर्स निकालने के लिए आपने फर्स्ट ऑफ ऑल ए बी का क्या लेना? डिटर्मिनेंट। फिर ए बी का क्या लेना? एडजॉइंट। इन दो वैल्यूज को अगर आप डिवाइड कर देंगे तो इसका इनवर्स फाइंड हो जाएगा, एडजॉइंट ओवर डिटर्मिनेंट। दिस इज योर लेफ्ट साइड। ओके, इसका आंसर आ जाए। फिर राइट साइड पे बी का इनवर्स अलग निकालना है, ए का इनवर्स अलग निकालना है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो लेफ्ट इज इक्वल टू राइट। क्लियर? ये आप इसको कीजिएगा। क्वेश्चन 15 में जस्ट ट्रांसपोज है कि ए बी इज द ट्रांसपोज ऑफ बी ट्रांसपोज इनटू ए ट्रांसपोज। ओके, तो ये भी उसी तरह जैसे इनवर्स, तो पहले आप ए बी मल्टीप्लाई करेंगे ए और बी को, जो आंसर आएगा उसका ट्रांसपोज ले लेंगे। ट्रांसपोज के अंदर रोज को कॉलम में चेंज कर दें या कॉलम को रो, तो लेफ्ट साइड आपकी कंप्लीट। फिर बी का ट्रांसपोज अलग लेना है, ए का अलग लेना है, फिर बी ट्रांसपोज पहले और ए ट्रांसपोज का मैट्रिक्स बाद में रखेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे तो लेफ्ट इज इक्वल टू राइट। ये भी आपके लिए असाइनमेंट है, इसको कंप्लीट कीजिएगा। सिमिलरली क्वेश्चन 16 है। 16 क्वेश्चन में क्या कहते हैं? प्रूव दैट A is the inverse ट्रांसपोज इक्वल टू A ट्रांसपोज होल इनवर्स। लेफ्ट साइड पहले इनवर्स फाइंड करें, जो आंसर आएगा उसका ट्रांसपोज मिले। फिर राइट साइड में पहले ट्रांसपोज फाइंड करें, जो आंसर आएगा उसका क्या फाइंड करना है? इनवर्स। तो लेफ्ट इज इक्वल टू राइट आपका आंसर आ जाएगा। ओके, तो लास्ट क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा, ये भी शॉर्ट में आ जाता है, इंपॉर्टेंट है। कहते हैं इफ ए एंड बी आर नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस देन शो दैट, यानी यही आपने प्रूव करना है, प्रूव दैट ए बी इज द इनवर्स ऑफ बी इनवर्स इनटू ए इनवर्स। ओके, ये ऑब्जेक्टिव में भी आ जाता है, लेफ्ट साइड और राइट ये डिफरेंट टाइप्स में लिखी होगी, तो याद रखिएगा जब ए बी का इनवर्स लेते हैं तो सेकंड इनटू फर्स्ट आता है, यानी बी का इनवर्स पहले और ए का बाद में। ए इनवर्स इनटू बी इनवर्स नहीं आएगा, पॉइंट टू बी नोटेड, ये याद रखिए। सिमिलरली ये ट्रांसपोज भी ऐसे, ये भी ऑब्जेक्टिव में आ जाता है। तो इसका फर्स्ट पार्ट मैं करता हूं प्रूफ।
First of all, we read as AB is the inverse of this matrix. आपने प्रीवियस क्लासेस में ये पढ़ा होगा when A is the इनवर्स ऑफ B, then कि अगर A B का इनवर्स है, लाइक एस A इनवर्स ऑफ B या B इनवर्स ऑफ A, लाइक एस, ठीक है, रीड एस A इज द इनवर्स ऑफ B, written as A inverse is equal to B, then AB is equal to BA is equal to identity matrix. Point to be noted. जब भी दो मैट्रिक्स को इनवर्स प्रूव करना हो कि A B का इनवर्स है या B A का इनवर्स है, आप जस्ट उन बोथ मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई कर दें, यानी A को B से मल्टीप्लाई करें तो उसका आंसर आइडेंटिटी आना चाहिए 1001, यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और B को A से मल्टीप्लाई कर दें, उसका आंसर भी आइडेंटिटी आना चाहिए। अगर बोथ मैट्रिक्स का प्रोडक्ट आइडेंटिटी के इक्वल है, then this is called A is the inverse of B or B is the inverse of A. Like this statement कि AB is the inverse of this matrix, ये समझे एक पूरा मैट्रिक्स है कि A is the inverse of B है, ये A और ये B है, बिल्कुल इसी तरह। तो रिजल्ट इज दैट इस मैट्रिक्स को और इस मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर दें, यानी ये A और ये B है, A को B से मल्टीप्लाई करते हैं, फिर B को A से मल्टीप्लाई करें, दोनों तरफ से आंसर आइडेंटिटी आना चाहिए। सो एस AB इंटू B इनवर्स A इनवर्स करें मल्टीप्लाई, अब B को अंदर आप इंटर कर दें, A इंटू B इनवर्स, A को आप बाहर ले लें। जब बोथ मैट्रिसेस आपके पास प्रोडक्ट में हो B और B का इनवर्स, मैट्रिक्स और मैट्रिक्स का इनवर्स, तो वो आइडेंटिटी के इक्वल होता है। सो दिस इज आइडेंटिटी। आइडेंटिटी मैट्रिक्स को आप किसी से भी मल्टीप्लाई करेंगे, there is no change, matrix A is as it, okay? So A into A inverse, when matrix and their inverse in each other multiply each other, so it is equal to identity. So this is identity, okay? अब यहाँ पे प्रूव कर दिया कि AB को हमने इससे मल्टीप्लाई किया तो आइडेंटिटी आंसर आ गया। अब सेकेंडली ये भी प्रूव करेंगे कि इस मैट्रिक्स को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, यानी B को A के साथ, तो आपके पास क्या आ जाएगा, नाउ B इनवर्स इंटू A इनवर्स इंटू AB। अब इसको मल्टीप्लाई करके चेक करते हैं क्या इसका आंसर भी आइडेंटिटी आता है। चेक इट भाई, A इनवर्स को एंटर कर दिया, A इनवर्स इंटू A, सिमिलर, तो ये आपके पास A इनवर्स इंटू A इज इक्वल टू आइडेंटिटी, और आइडेंटिटी को किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करें, देयर इज नो चेंज, सो इट इज B इनवर्स इंटू B इनवर्स इज इक्वल टू आइडेंटिटी, हेंस प्रूव्ड कि AB इज द इनवर्स ऑफ B इनवर्स एंड A इनवर्स, ओके। यहां तक आप इसको कंप्लीट कीजिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे। थैंक यू वेरी मच।